हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तिका पृथ्वी हमारा आवास में दिए गए अध्याय 4 मानचित्र के क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं अध्याय 4 मानचित्र। और इसमें यहाँ पर दिया है क्रियाकलाप 1 और इसमें दिया है कि एक ग्लोब एवं मानचित्र को ध्यान से देखो। यहाँ दिए गए चित्र की सहायता लो एवं लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है ग्लोब और यहाँ पर जो है ये दिया गया है मानचित्र। तो इसमें हमें नीचे लिखना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसमें लिखा है, इसको साफ इस तरह से करके दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए, तो इसमें है कि ग्लोब की अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। आगे है कि विश्व के छोटे क्षेत्र एवं विस्तृत तथ्यों को जानने के लिए तुम ग्लोब या मानचित्र में से किसका उपयोग करोगे और क्यों। तो इसमें कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है जो दूरियों, दिशाओं, महाद्वीपों को दर्शाता है। लेकिन जब बात किसी स्थान को परखने की आती है, ग्लोब उतना सटीक नहीं माना जाता है। इसलिए किसी स्थान की जानकारी सटीकता के साथ जानने के लिए मानचित्र का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट ग में है कि निम्नलिखित मानचित्रों को ध्यान से देखो एवं बताओ कि ये किस प्रकार के मानचित्र हैं। तो इसमें है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये मानचित्र दिखाई दे रहा है, ये भौतिक मानचित्र का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर हमें प्राकृतिक आकृतियों को जानना हो, उनको दर्शाना हो, तो हम भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। आगे यहाँ पर ब पार्ट आ जाता है इसी का। यहाँ भी एक मानचित्र दिया गया है। ये राजनीतिक मानचित्र है। किसी भी राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब इसी तरह से यहाँ आगे एक और मानचित्र दिया गया है। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए एक बार। ये यहाँ लिखा है भारत वर्षा का वितरण सेंटीमीटर में। तो ये वर्षा को दर्शाने वाला जो है मानचित्र दिखाया गया है। इसमें कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। आगे है यहाँ पर कि दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से मानचित्र कौन सा है और क्यों। तो यहाँ पर देखिए, ये दो चित्र दिए गए हैं, भारत के नक्शा दिए गए हैं, मतलब कि इनमें से जो मानचित्र है ये दूसरे नंबर वाला, ये पहले नंबर का जो दिया है ये चित्र है। दूसरा जो नंबर पर ये दिया है ये मानचित्र है। तो इसमें हम लिखेंगे कि दूसरा चित्र भारत का मानचित्र है, क्योंकि इसमें भारत के राज्यों आदि के बारे में बताया गया है। यहाँ पर पूरे राज्यों को अच्छे से दर्शाया गया है। अब यहाँ पर आ जाता है क्रियाकलाप 2। आओ दिशाओं का पता लगाएं। तुमने सूरज को रोज करीब करीब एक ही दिशा में उगते हुए देखा है। इस दिशा को हमने पूर्व का नाम दिया है। अगर हम उगते सूर्य की ओर मुंह कर खड़े हों तो पश्चिम दिशा हमारी पीठ के पीछे होगी, उत्तर दिशा बाईं ओर एवं दाईं ओर दक्षिण दिशा होगी। तो यहाँ पर देखो, अच्छे से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं को अच्छे से समझाया गया है बच्चों। इसमें बताया कि यहाँ देखो सूरज है, तो सूरज की साइड जब हम मुंह करके खड़े होते हैं तो वो दिशा जो है वो पूरब होती है, और जो हमारी पीठ के पीछे जो दिशा होगी वो होगी पश्चिम। और हमारा जिस साइड
दायां हाथ होगा हमारा आएगा वो दक्षिण दिशा होगी और बायां हाथ होगा वो उत्तर दिशा होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ आगे है कि चित्र देखकर बताओ, घर किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। पेड़ किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। कुआं किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने ये मानचित्र ये जो दिया है यहाँ पर चित्र देखकर ही हमने पता किया है कि कौन सा, जैसे कि घर किस दिशा में है। अब यहाँ पर घर है, जैसे ये देखिए ये घर है ना। ये सूरज इस साइड है, सूरज यहाँ उगा हुआ है, यानी ये पूर्व दिशा। अगर हम इस साइड मुंह करके खड़े होते हैं तो ये पूर्व दिशा है, हमारे पीछे जो है पश्चिम दिशा है। तो घर जो है यहाँ पश्चिम दिशा में दर्शाया गया है। इसी तरह आगे है पेड़ किस दिशा में है? यहाँ देखिए पेड़ उत्तर दिशा में है। कुआं ये दक्षिण दिशा है यहाँ पर, तो ये कुआं जो है वो दक्षिण दिशा में है। अब इसी तरह ख पार्ट है यहाँ कि नेहा ने अपनी पाठशाला और उसके आसपास का एक नक्शा श्यामपट्ट पर बनाया, इसे देखकर बताओ। तो यहाँ पर देखिए ये नक्शा बनाया गया है, इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा जो है चारों जो है वो दर्शा दी गई हैं। और दिशाओं में हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो मानचित्र में खास तौर पर कि जो ऊपर की जो जगह होती है, ऊपर की साइड वो उत्तर दिशा होती है और नीचे की साइड जो है वो दक्षिण दिशा होती है। अब इसमें दिशाओं के साथ साथ यहाँ मंदिर दिखाया गया है, मस्जिद दिखाया गया है, यहाँ ये विद्यालय है और ये यहाँ पर पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, ये घर है, ये सड़क है और ये है नदी। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं यहाँ पर। ये है पहला क्वेश्चन ए कि पाठशाला की किस दिशा में पेड़ है? तो यहाँ पर देखिए पाठशाला देखते हैं, ये पाठशाला है। पेड़ किस दिशा में है? यहाँ देखिए ये पूर्व की दिशा है, तो ये पूर्व में पेड़ है। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठशाला की किस दिशा में घर है? तो यहाँ पाठशाला की पूर्व दिशा में ही घर है, ये घर रहा है ना, तो पूर्व दिशा में लिखेंगे। आगे है कि रेलवे लाइन से किस दिशा में घर है? रेलवे लाइन से घर, यहाँ देखिए ये रेलवे लाइन है और इसकी ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण है, ऊपर की तरफ उत्तर है और नीचे की तरफ दक्षिण है। तो यहाँ घर जो है वो दक्षिण दिशा में है। अब यहाँ आगे इसमें है कि मानचित्र पर कौन सी जगह किस दिशा में है पता करने का आसान तरीका है दिशा तीर। आओ दिशा तीर बनाएं। एक पुरानी कॉपी या किताब का कवर लो और उस पर पेन से दिशा के तीर बनाओ। चित्र की सहायता भी ले सकते हो। अब चारों दिशाओं के नाम सभी सही जगह पर लिखो। यहाँ पर देखिए ये दिशा तीर बना रखा है। इस तरह से बच्चों आप भी अपनी कोई पुरानी कॉपी या किताब है तो कवर लेकर जो है इस तरह से काट कर कटिंग करके उसके ऊपर सभी दिशाएं, चारों दिशाएं लिखनी है और तीर बना सकते हैं। तुमने जो चित्र बनाया है उसे सावधानी से काट कर अलग कर लो बन गया दिशा तीर। अब आगे यहाँ पर है क्रियाकलाप 3। उदाहरण, अगर पता करना है कि पाठशाला की किस दिशा में पेड़ है तो दिशा तीर को पाठशाला के ऊपर रखो। तीर के बीच में जो गोला है वो पाठशाला के ठीक ऊपर होना चाहिए। ये भी ध्यान रहे कि जिस तीर पर उत्तर लिखा है वह नक्शे के ऊपरी किनारे की ओर हो। अब देखो कौन सा तीर मस्जिद की ओर है, वही मस्जिद की दिशा है। अब तुम दिशा तीर निम्नलिखित जगहों पर रखकर उत्तर दो। नदी की किस दिशा में पाठशाला है? तो यहाँ पर नदी की किस दिशा में पाठशाला है ये पूछा है इसने। यहाँ देखिए ये नदी है और ये है पाठशाला, तो किस दिशा में है बताइए। यहाँ पर ये यहाँ है उत्तर दिशा, यहाँ है दक्षिण दिशा, यहाँ पर है पूर्व दिशा और यहाँ पर है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाठशाला है। पाठशाला जो है उत्तर पूर्व दिशा में है, ये बीच में है पाठशाला, तो उत्तर पूर्व दिशा आएगी। तो इसमें हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे उत्तर पूर्व में। मंदिर के दक्षिण में क्या क्या है? मंदिर का दक्षिण हिस्सा देखते हैं। देखिए एक बार चित्र को, यहाँ पर ये है मंदिर और इसका दक्षिणी हिस्सा मंदिर के ऊपर का उत्तरी हो गया। यहाँ पर ये जो है दक्षिणी हिस्सा हो गया। दक्षिण हिस्से में मस्जिद है, पाठशाला है, पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर नदी है। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे इसमें। ये देखिए नदी, विद्यालय यानी पाठशाला, पेड़ पौधे और मस्जिद।
पेड़ की किस दिशा में रेलवे लाइन है? पेड़ की किस दिशा में रेलवे लाइन? तो यहाँ देखिए ये पेड़ है और यहाँ पर ये है रेलवे लाइन। किस दिशा में है बताइए? यहाँ पर उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। अब तो इसमें यहाँ उत्तर दिशा में है, तो पेड़ की उत्तर दिशा में रेलवे लाइन है, इसमें ऐसे आ जाएगा। यहाँ देखिए उत्तर में सड़क के पूर्व में क्या है? तो यहाँ पर हम सड़क देखते हैं, एक बार आपको सड़क दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है सड़क और घर किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये देखो सड़क के पूर्व में क्या है? घर। अब इसी तरह से यहाँ पर है कि अब तुम्हें दिशाओं का ज्ञान हो गया है। चलो अपनी कक्षा का एक चित्र बनाएं। चित्र में मेज, श्यामपट्ट, खिड़की, दरवाजे आदि बनाना न भूलें। तुम नमूने की सहायता भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए दिशाओं का ज्ञान हो गया है, तो कक्षा का एक चित्र बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये कक्षा का चित्र बनाया गया है। ध्यान से देखिए आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये सीढ़ियाँ हैं, ये यहाँ पर खिड़की नज़र आ रही है, ये दरवाज़ा है, यहाँ पर ये मेज़ है, ये कुर्सी है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो देखिए ये श्यामपट्ट नज़र आ रहा है, ये श्यामपट्ट है दीवार के ऊपर। और इस तरह से ये कक्षा कक्ष है और यहाँ पर इसने लिखा है कि अपनी कक्षा का रेखा चित्र नीचे दिए गए स्थान में बनाओ। तो यहाँ पर देखिए एक रेखा चित्र जो है मैंने भी अपनी कक्षा का यहाँ पर बनाया है। इसी तरह से आपको भी अपनी कक्षा का जो है एक रेखा चित्र इसी तरह का तैयार करना है। अब आगे यहाँ है क्रियाकलाप 4 कि क्या तुम अपनी कक्षा के चित्र से मानचित्र बना सकते हो? चलो मानचित्र बनाना सीखते हैं। सबसे पहले कक्षा के चित्र में जो चीज़ें तुमने बनाई है उनकी एक सूची बनाओ, जैसे खिड़की, दरवाज़ा, श्यामपट्ट आदि। अब इन चीज़ों के लिए अलग अलग चिन्ह बनाओ। एक नमूना नीचे दिया गया है। यहाँ पर देखिए दरवाजे के लिए ये चिन्ह दिया गया है, खिड़की के लिए ये वाला चिन्ह है, अलमारी के लिए ऐसा चिन्ह है और श्यामपट्ट के लिए ये चिन्ह है। तो इस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। यह है कि बच्चे आपस में तय कर ले कि वे कक्षा की विभिन्न चीज़ों के लिए किन किन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब पता लगाओ कि उत्तर दिशा किस तरफ है। यह तो बहुत आसान होगा क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न में तुमने दिशाएं ढूंढनी सीखी है। अब अपने नक्शे पर उत्तर दिशा सटीक स्थान पर लिखो। मानचित्र बनाते समय ये ध्यान रहे कि उत्तर दिशा ऊपर की तरफ हो। अब अपनी कक्षा कक्ष की लंबाई और चौड़ाई नापो। यह भी बहुत आसान है। कक्षा की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए दीवारों को नापो या फिर फर्श को। अब अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई नीचे लिखो। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से लंबाई चौड़ाई लिख रखी है। लंबाई 6 स्केल बराबर यानी 6 फुट है, चौड़ाई जो है 4 स्केल तो 4 फुट। क्या तुम अपनी कक्षा की लंबाई और चौड़ाई कागज़ पर उतार सकते हो? इसे करने के लिए मापक की आवश्यकता होगी। तुम एक स्केल को 1 सेंटीमीटर के बराबर मान सकते हो। अगर तुम्हारी कक्षा की लंबाई 6 स्केल बराबर है तो 6 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ। यह बन गया तुम्हारा मानचित्र का मापक। अब यहाँ इसमें दिया है कि जिस कक्षा का चित्र पहले पन्ने पर दिया गया है उसके मानचित्र का एक नमूना नीचे दिया जा रहा है। तुम इसकी सहायता से एवं ऊपर दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने कक्षा कक्ष का एक मानचित्र बनाओ। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से इसने कक्षा कक्ष का मानचित्र बना रखा है। यहाँ देखिए ये सीढ़ी है। इसी तरह से यहाँ जो ये जैसे ये दरवाज़ा, यहाँ पर देखिए ये दरवाजे का ये साइन दिया है इसने। तो यहाँ पर है ये दरवाज़ा है, ठीक है। अब ये इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये खिड़की का साइन है। ये देखो ये खिड़की का साइन नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एक श्यामपट्ट दिया गया है। ये श्यामपट्ट यहाँ पर होगा, श्यामपट्ट। सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों का ये सीढ़ियाँ हो गई है, ठीक है। इस तरह से मानचित्र आप भी कुछ संकेत बनाकर जो है मानचित्र बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने बनाने की कोशिश की है। इसमें है कि अपनी कक्षा का मानचित्र नीचे दिए गए स्थान पर बनाओ। तो आपको भी अपनी कक्षा का मानचित्र जो है वो इसके अकॉर्डिंग बनाना है। जहाँ पर भी आपको लगे कि आपकी कक्षा में दरवाज़ा है, खिड़की है, यहाँ श्यामपट्ट है, तो उसी तरह से आपको जो है अपनी कक्षा कक्ष का एक मानचित्र तैयार कर लेना है। अब आगे है यहाँ पर
कि नीचे दिए गए मानचित्रों को गौर से देखकर बताओ कि कौन सी विशेषता तीनों मानचित्रों में है। अपनी पाठ्यपुस्तक में दिए गए मानचित्र में पठन के बिंदुओं की सहायता लेना न भूलें। अब यहाँ पर राजस्थान नदियाँ, ये नदियाँ दी गई है, ठीक है इसमें। तो अब यहाँ पर देखिए ये अलग से एक मानचित्र दिया गया है। इसमें यहाँ लिखा है कर्नाटक खनिज, और इनके भी अलग अलग इनके पहचान के वो दिए गए हैं कि सोना है उसको एक बिंदु के रूप में दर्शाना है। जैसे सोने के लिए यहाँ पर देखिए ये यहाँ इन जगह सोना है। चांदी है, इसके लिए इस तरह का निशान दिया गया है, त्रिकोण टाइप निशान। देखिए ये रहा, यहाँ पर चांदी मिलती है। लोहा है, लोहे के लिए इस तरह से वर्ग टाइप चिन्ह दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर यानी कि लोहा है। तो इस तरह से इसमें पूरा दर्शाया गया है। तो इसमें शहर के लिए देखिए ये संकेत दिया गया है, जैसे नासिक है, ये शहर दे दिया है, ये नागपुर है, कल्याण है, तो अलग अलग। और इनकी दूरी भी दी गई है, 150 से 0, 150, 0 से 150, 150 से 300 किलोमीटर। इस तरह से अलग अलग ये मापक भी दिए गए हैं। अब इसमें लिखा क्या है कि तीनों मानचित्रों में शीर्षक स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर लिखा गया है। तीनों मानचित्रों में मैप बना हुआ है तथा सभी जगहों, स्थान, नदियों, खनिज, शहर आदि के बारे में बताया गया है तथा चिन्हों से दर्शाया गया है। दूरी भी बताई गई है। अब आगे इसमें आ जाता है कि तुमने जो बिंदु पहचाने हैं उन्हें ध्यान में रखकर ही मानचित्र को बनाया जाता है और इसे समझा एवं पढ़ा जाता है। क्रियाकलाप 5, मानचित्र पठन के लिए मापक का होना आवश्यक है। मापक द्वारा हम किसी भी दो स्थानों के बीच जमीन पर कितनी दूरी है उसका पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये दिया गया है भारत का राजनीतिक जो है ये मानचित्र दिया है। मापक 1 सेंटीमीटर को 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर जो है उसको 1 सेंटीमीटर माना गया है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है सभी, यहाँ देखिए राजनीतिक मानचित्र है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सभी राजधानियाँ जो है, राज्य और राजधानियाँ इसमें दी गई हैं। अब आगे यहाँ पर लिखा है कि ऊपर दिए गए मानचित्र का मापक 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर है। इसके अनुसार मानचित्र पर किसी भी दो स्थानों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन या धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। मानचित्र पर विभिन्न शहर अंकित हैं, इन्हें देखकर बताओ कि जमीन पर इनके बीच कितनी कितनी दूरी होगी। उदाहरण के रूप में कलकत्ता से भोपाल, दोनों शहर के बिंदु जहां बने हैं उन्हें एक सीधी रेखा से जोड़ो, जैसे मानचित्र पर किया गया है। इस रेखा का माप सेंटीमीटर में लिखो। यहाँ पर यह 5.6 सेंटीमीटर है। अब मापक के द्वारा इन दो शहरों के बीच की दूरी का अनुमान लगाओ। जैसे मानचित्र पर कोलकाता और भोपाल 5.6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 200 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। इस तरह मानचित्र पर 5.6 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 200 गुणा 5.6 किलोमीटर यानी कि 1120 किलोमीटर के बराबर है। कोलकाता से भोपाल जमीन पर 1120 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी तरह तुम अन्य शहरों के बीच की दूरी का पता लगाओ। मानचित्र की सहायता लेना न भूलें। दिल्ली से बेंगलोर, तो इस तरह से इसमें मानचित्र में देखकर ही हमने ये यहाँ पर निकाले हैं कि दिल्ली से बेंगलोर की दूरी जो है 8.5 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो 200 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह से ये हो गया 200 गुणा 8.5, तो ये हो गया 1700 किलोमीटर। इसी तरह यहाँ पर बम्बई से उदयपुर की जो है दूरी निकाली गई है, ये निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 900 किलोमीटर। और इसी तरह से यहाँ पर है ये हैदराबाद से पटना, तो इनकी जो हम निकालेंगे दूरी तो ये 1100 किलोमीटर आएगा। इसी तरह यहाँ है, इसमें पूछा है कोहिमा से शिमला, तो कोहिमा से शिमला की दूरी 8.8 सेंटीमीटर है। तो 200 से जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1760 किलोमीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें जो है मुंबई से चंडीगढ़ के बीच की दूरी पूछी गई है, तो उनकी दूरी जो है 7
सेंटीमीटर है, यानी 200 गुणा 7 यानी 1400 किलोमीटर हो गया। अब आगे आते हैं क्रियाकलाप यहाँ पर 6, और इसमें है रूढ़ चिन्ह किसे कहते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ चिन्ह कहे जाते हैं। आगे यहाँ पर ख पार्ट में है कि अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 27 पर चित्र 4.3 की सहायता से रूढ़ चिन्ह देखकर बनाएं। तो इसमें देखो रेलवे लाइन का दिया गया, बड़ी रेलवे लाइन, तो इसको हम रूढ़ चिन्ह ये बना सकते हैं। सड़कें हैं, पक्की वाली सड़कें हैं, उसका हम ये रूढ़ चिन्ह बना सकते हैं। यहाँ पर जगह भी दी गई है, आप यहाँ भी बना सकते हैं। मैंने इनके नज़दीक बना दिए हैं। यहाँ सीमा है अंतर्राष्ट्रीय, तो इन्हें इससे दिखाया गया है। नदी को ये ऐसे दिखाया गया है। मस्जिद है ये, यहाँ देखिए ये इसका चिन्ह है। पुलिस स्टेशन, इसके लिए PS जो है इससे दर्शाया गया है। बस्ती है तो ये, हाँ ये रूढ़ चिन्ह बस्ती के लिए बनाया गया, और घास के लिए ये रूढ़ चिन्ह जो है वो बना दिया गया है। आगे पाठ ये जो है यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।